वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग आज की क्लास के लिए तैयार होंगे। ठीक है, जैसा कि वादा किया था आपसे कि गुप्त काल पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो गुप्त काल पर चर्चा करते हैं। अगर आपने अभी तक पीडीएफ्स नहीं परचेज की तो नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जा करके परचेज कर लो फटाफट से। ठीक, जिससे कि आपको चीज़ें आसान हो जाए। टाइम बहुत कम बचा है। और कुछ बच्चे अभी भी डाउट है, भैया 22 को एग्ज़ाम नहीं है, 5 अगस्त को है। थोड़ा सा आज तबीयत डाउन है। ठीक है, तो 22 अगस्त को एग्ज़ाम नहीं है, 5 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। ये फाइनल है, तो फर्जी के चक्कर में ना पड़ो। 22 जुलाई के, और 22 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ये सच्चाई है। ठीक है, तो उसकी तैयारी कर लो, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। ठीक, अब समझ लो यहाँ पर गुप्त संवत की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की। गुप्त संवत की समझते जाइएगा। गुप्त वंश की अगर पूछता तो श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्णयुग कहा जाता है, गुप्त काल को। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। ठीक है, गुप्त संवत का प्रवर्तक कब तक चला, 319 से 320 तक। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिशेन था। सर्वप्रथम किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो चंद्रगुप्त कौन बैठा, द्वितीय बैठे। ठीक है, अब समझते हैं चीनी यात्री फायान किसके समय भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। कब आया था भाई साहब, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। कालिदास किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा, तो कुमारगुप्त बैठे। कौन बैठा भाई साहब, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा, तो स्कंद गुप्त बैठे थे। ये चीजें याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी। कालिदास तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मालका, ये मालविका मित्रम के रचनाकार कौन थे, कालिदास थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया, समुद्रगुप्त को कहा गया है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, रूपक कहलाते। क्या कहलाते थे भाई साहब, रूपक कहलाते थे। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र नालंदा जो कि कहाँ था, बिहार में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में धन्वंतरी जो थे वो एक प्रसिद्ध क्या थे, चिकित्सक थे। बीज गणितीय क्षेत्र में अपना योगदान आर्यभट्ट ने दिया। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोच्च मंदिर कौन है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का महरौली स्तंभ में है, महरौली लौह स्तंभ। ठीक, इतना हो गया। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई, बाणभट्ट द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई, हर्ष दरबारी। ठीक है, हर्ष का दरबारी कवि कौन था, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित के समय कौन सा चीनी यात्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, वेन सॉन्ग आया था उस टाइम। कौन आया था हर्षचरित के समय, वेन सॉन्ग। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता, तो कनिष्क को कहा जाता। किसको कहा जाता, कनिष्क को। हर्षकालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने किस पुस्तक की रचना की थी, हर्षचरित एवं कादम्बरी की। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती एहोल अभिलेख से मिलती। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, सिंपल सी बात है। ठीक है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि और हेनशांग को कहा जाता है, इसी को मैंने कहा प्लिंथ टू पिलग्रिमेज कहा जाता है। तो वही हिंदी में लिखा हुआ है, यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, हर्षवर्धन को दिया जाता है। कुंभ मेला का जो गैप होता है आपको पता होना चाहिए, 12 ईयर होता है। और ये बताइएगा अर्ध कुंभ मेले में छः साल आई थे, 6 महीने को होता है। ठीक है, हाँ यही है शायद, है ना। बात बाकी 4 जगह जहाँ जहाँ कुंभ लगता है, नाम कमेंट करके बताओ कौन कौन से। एक तो अपना प्रयागराज हो गया, ठीक है, आगे बताओ 3 और बताओ। ठीक, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के, उन्हें जल्दी गुस्सा था परंतु ईमानदार होते हुए, इन सॉन्ग ने कहा था, जो कि हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक, सेन वंश की स्थापना किसके द्वारा, सामंत सेन के द्वारा। चंद्रा जयचंद्र की पराजित कर हत्या कर दी थी चंदावर के युद्ध में। चंदावर का युद्ध 1193 से 94 के बीच हुआ, और चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद किसके बीच हुआ था, गौरी के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी के बीच।
चौहान वंश आ गया। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की। तराइन का प्रथम युद्ध तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1191 ईस्वी, इसको रट डालो। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तराइन का प्रथम युद्ध किसकी हार हुई थी? तो मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई? तो पृथ्वीराज चौहान की। पहले गोरी हारा, फिर कौन हारा? पृथ्वीराज चौहान दूसरे वाले युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई। प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि किसे कहा जाता? चंद्रबरदाई को कहा जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता? पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने ही की थी। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था नन्नुक। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी खजुराहो। भोज को किस उपनाम से जानते हैं? कविराज के नाम से। चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है। मूलराज प्रथम किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। महमूद गजनवी का आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? अनंतपाल तोमर। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंतपाल तोमर ने। ठीक है, दिल्ली की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने कराया। खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ? 1518 ईस्वी में हुआ। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था खतौली का युद्ध। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? महाराणा प्रताप थे। ठीक है। 1576 का हल्दी घाटी युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक। गुर्जर पृथ्वीराज वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। तृतीय वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन हुआ? मिहिर भोज। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतदुर्ग। ठीक है। और उसके बाद एलोरिया का विख्यात गुहा मंदिर किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने बनवाया। अमोघ वर्ष ने किस मार्ग की रचना की? कविराज मार्ग की। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की। ठीक, इंपॉर्टेंट है। महेंद्र वर्मन को किसने पराजित होने पड़ा? पुलकेशिन द्वितीय से। पल्लव वंश को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ था। ठीक है, नरसिंह वर्मन ने 3 युद्धों में किससे पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय को। किसके काल में महाबलीपुरम के एकाश्म रथों का निर्माण शुरू हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय। ठीक है। वातापी के चालुक्य वंशों की संस्थापक कौन थे? जयसिंह। पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने हराकर मार डाला? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चीनी यात्री हुएनसांग किसके समय में दक्षिण भारत आया था? पुलकेशिन द्वितीय के समय। कब आया था? पुलकेशिन द्वितीय के समय में। राजराज प्रथम ने श्रीलंका को किस शासक को हराया? महेंद्र पंचम को। तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजराज प्रथम ने। देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक कौन था? भिल्लभ। भिल्लभ ने अपनी राजधानी कहां बनाई? देवगिरी बनाई। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहां से ये जो काल चलेगा अब आपका, कौन सा काल? अरबों का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत। ठीक है। सिंध विजय की जानकारी कहां से मिलती? चचनामा से मिलती। अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने पर मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना। और ये महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में किस हिंदू राजा को महमूद गजनवी ने पराजित किया? तो जयपाल को पराजित किया था। सोमनाथ मंदिर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कब था? 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। शाहनामा की रचना किसने की? फिरदौसी ने की। किताबुल हिंद की रचना किसने की? अलबरूनी ने। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने किया? मोहम्मद गोरी ने। ठीक, किसने की? मोहम्मद गोरी ने। और अगर हम देखें, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गेरी एवं पृथ्वीराज तृतीय के बीच। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तराइन के द्वितीय युद्ध में। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तराइन के द्वितीय युद्ध में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। पहले वाले में नहीं हुई थी, 1191 में तो खुद गोरी हार गया, तो दोबारा में हुई थी जब गोरी जीता। ठीक है। किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को असाधारण वीरता से पराजित होकर उसे प्रदेश को सुखदार? तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज राजा जयचंद के युद्ध किस नाम? चंदावर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, गौरी एवं जयचंद के बीच।
गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? दिल्ली का था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? पोलो खेलते हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किसने किया? इल्तुतमिश से किया। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके स्मृति बनाई? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। आगे चलकर फिर खिलजी वंश की भी स्थापना होगी। नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। सल्तनत काल की राजकीय भाषा फारसी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम आराम शाह था। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन का गुलाम था। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। गुलाम चालीसा का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश का वास्तविक सुल्तान का दर्जा प्राप्त हुआ बगदाद के खलीफा से। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? इल्तुतमिश ने चलाए। कौन शासक राजधानी को लाहौर से, लाहौर थी पहली राजधानी, फिर दिल्ली स्थानांतरित किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसने बनवाई? तो वो भी इल्तुतमिश ने ही बनवाई। मंगोलों के आक्रमण से भारत को किसने बचाया? इल्तुतमिश ने बचाया। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? पुत्री रजिया को। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। बहराम शाह की हत्या किसने की? दिल्ली के तुर्क सरदारों ने। इल्तुतमिश द्वारा चालीसा दल को किसने समाप्त किया? बलबन ने समाप्त किया। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? लौ एवं रक्त की। बलबन का उत्तराधिकारी कौन था? कैकुबाद। ये एक बार पूछा गया था एसएससी में, ठीक है। और ये भी पूछा जा चुका है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स था। इस बात को बहुत अच्छे से लिख लो। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने चलाई। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया? तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझाया? इल्तुतमिश ने। किसके दरबार में सिजदा एवं फाबोस अर्थात घुटनों के बल पर शीश नवाना एवं पांव को चूमना प्रथा चलाई? बलबन ने चलाई थी। फारसी नीति रिवाज पर नवरोज उत्सव कब मनाया गया? बलबन ने। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम कौन था जो हिंदू जनता के प्रति दृष्टिकोण रखता था? सही वाला, है ना, अच्छा दृष्टिकोण रखता था, उदार? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। अब आज गया आपका खिलजी वंश। अब खिलजी वंश कराऊंगा मैं कल। आज वैसे भी थोड़ा सा तबीयत डाउन है, मन है नहीं, इसलिए थोड़ा स्पीड में निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज इसे ना पढ़ लो, कल खींच देंगे, टेंशन ना लो। कल खिलजी और ये सब निपटा देंगे। मध्यकालीन आ जाएगा तुरंत आपका, है ना। मध्यकालीन निपटा के फिर मुगल काल, और मुगल काल के तुरंत बाद हम लोग चल पड़ेंगे किधर की ओर? हाँ, मुगल काल काफ़ी टाइम तक चलेगा। जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का विघटन है, ठीक है। तब फिर कहीं भारतीय यूरोपियों का आगमन होगा, है ना। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना। अगर आपने अभी तक पीडीएफ्स नहीं परचेज किए, करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ आ गई, सारी पीडीएफ्स आर लाइव। 4 पीडीएफ्स हैं, 2 कोर्स की, 1 प्रैक्टिस सेट, 1 करंट अफेयर्स, ठीक है। जाकर के परचेज कर लीजिए। मिलते हैं वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।